स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आपके हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर एक बार फिर से जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव। तो ये लेसन है जो जापानी संस्मरण का हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो लेसन की लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, आपको ध्यान से इसको समझना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक दो बार वीडियो को सुनोगे तो अच्छे से लेसन का जो सेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अपूर्व अनुभव मतलब एक बहुत ही शानदार अनुभव कह सकते हैं, और जापानी संस्मरण है। तो इसके जो लेखक है तेत्सुको कुरियानगी नाम से है। जापानी नाम होगा ना फिर, तेत्सुको कुरियानगी। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतोयान के लिए एक बड़ा सा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। ये जापान चाइना में नाम ऐसे ही होते हैं, है ना। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। मतलब तोतो सान यासुकी चान के पेड़ पे चढ़ना था, माता पिता को उनके पता नहीं था। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हरेक बच्चा, कोई जगह का नाम होगा, तोमोए में हरेक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु, यह कोई जगह का नाम है, जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा मतलब 2 फाड़ हो जाती है ना पेड़ पे चढ़ने के बाद में। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी है। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती मतलब तोतो सान एक लड़की है। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मतलब खुद का धन, पर्सनल पैसा कह सकते हो आप, पर्सनल प्रॉपर्टी कह सकते हो, मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता मतलब बड़ी आदर से, विनम्रता से, माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। अब यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। आत्म समर्पण किया हुआ था कि उसको पोलियो था, उसे पता है अभी ना तो मेरे से चढ़ा जाएगा तो क्या फायदा, है ना। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। तो तोतो चान जो लड़की थी उसने यासुकी चान को इनविटेशन भेजा कि आप यहाँ आओ और मेरे पेड़ पे आप चढ़ सकते हो। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। क्यों डांटते? क्योंकि पता था यासुकी चान को पोलियो है। तो वो ऐसे ही समझते कि जो तोतो चान है उसने मजाक किया है कि पोलियो जिसको हो रखा है वो कैसे पेड़ पे चढ़ेगा। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनैन चोफू जा रही है। अब ये डेनैन चोफू है जो यासुकी चान का घर है जहाँ पे। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीते पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। अब ये रॉकी कोई उसका या तो भाई होगा या कोई दोस्त होगा। तो सच क्या बताया कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। मतलब यासुकी चान लड़का था पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, आक्रामक। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को पता नहीं था। मतलब राज की बात थी बड़ी ही। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। उल्लास मतलब खुशी में, ठिठियाकर ऐसे हा 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 टाइप, है ना। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी।
जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, मतलब प्री प्लान था सब, है ना। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। द्विशाखा मतलब जहाँ से दो टहनियाँ निकल जाती है। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धक्कियाने लगी, मतलब धक्का मारने लगी कि कम ऑन यासुकी चान, आप चढ़ सकते हो। पर तोतो यान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा मतलब निराश मन से, उदासी से। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। हार्दिक पांड्या वाली हार्दिक इच्छा, मतलब जैसे उसके शॉट मारने की बहुत इच्छा होती है हर बॉल को बाउंड्री लाइन के पार, वैसे ही हार्दिक इच्छा मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा थी उसकी कि वह पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था, किसका, यासुकी चान का, कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी। सारा सामान जैसे चौकीदार के छप्पर में ही पड़ा था और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई। तिपाई मतलब 3 पैर वाली। तो उसे अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था, गर्मी का टाइम था भैया। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प लिया कि इस पार चढ़ जाएंगे के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उनका तो बस ऊपर पहुंचने में ध्यान था, है ना। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्र, मतलब ऐसे एक, जब अपने कोई मैच विन कर जाते हैं, अपने को ऐसी चीज मिल जाती है जो अपने चाहते हैं, या अपना लक्ष्य पूरा हो जाता है तो अपने एक ऐसे करते हैं ना, हुर्र, है ना। वैसे उसने भी किया, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही, क्योंकि वहां तक तो पहुंच गए थे, अब द्विशाखा पर बैठे कैसे। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहत था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाई। ये देखो, इस फोटो में तो दोनों बैठ गए। तातू ये क्या था भैया, यासुकी चान के तो देखो बाल भी खड़े हो रखे हैं, है ना। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाले हाथ अपनी हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तो तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। मतलब प्रकृति भी कहीं ना कहीं उनके साथ थी। वो भी चाहते थे कि यासुकी चान है जो पोलियो से ग्रसित है, वो भी बेचारा पेड़ पर चढ़ने का आनंद ले, है ना।
काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे, मतलब पहुंच गए फाइनली वो। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है यासुकी। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी शरारती रहे होंगे अपने बचपन में और बिल्कुल पेड़ पर भी चढ़े होंगे। बहुत ही आनंदित क्षण होता है, पल होता है किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ना, जो आपके घर के सामने होता है, आपके घर के नोरे में होता है, जैसे अपने कह लेते हैं, है ना। तो सभी पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और बचपन में बहुत अच्छा लगता है सबको पेड़ के ऊपर खेलना। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा, मैं बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। सुमो कुश्ती क्या होती है? सुमो पहलवान होते हैं जो जापानी रेसलिंग कह लेते हैं उसे, अपने बहुत फेमस है वहाँ की। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। अब इन्होंने दोनों ने टेलीविज़न देखा नहीं था भैया। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। मतलब वो तो चान जो यासुकी चान की फीलिंग्स है उनको नहीं समझ पा रही थी। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। अब वो तो चान ये सोच रही थी, सुमो पहलवान इतना बड़ा होता है, डब्बा टीवी तो इतना छोटा होता है, उसमें कैसे आएगा वो? उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। ये बचपन में जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में ऊट पटांग चीज़ें अक्सर होती है ना, कितना बड़ा है तो इसमें कैसे आता होगा, शक्तिमान कैसे उड़ता है, शक्तिमान ऐसे घूम के गायब कैसे हो जाता है ना। ये बहुत सी चीज़ें होती है जो आप और हमारे साथ, अपने पेरेंट्स के, सबके साथ ऐसा होता है। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई जानता नहीं था। पहल यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। इसके बाद में यासुकी चान कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा। तो ये तेत्सुको कुरियानगी ने लिखा है, अनुवाद पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने किया है। तो धन्यवाद। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी जल्द ही मिल जाएंगे जो आप, और एक बात, अपना नोटबुक में सारा काम आप कंप्लीट रखिए, बिल्कुल इससे आपको ही फायदा होगा। थैंक यू।